जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ टॉपिक सिंधु सभ्यता व संस्कृति और पढ़ते हैं जो हमारे यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। इस बीच में सिंधु सभ्यता आई थी। और इसमें क्या है, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और इसके जो निदेशक थे सर जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गोदावरी जिले में स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान व भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र के भागों में पाया जाता है। इस सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल हैं सुतकागेनडोर जो बलूचिस्तान है, फिर पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल है मांडा और दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा, ये तीनों केंद्रीय नगर समकालीन बड़ी बस्तियां उस समय हुआ करती थीं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसमें समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों पर एक बर्तन बना मछुआरे का चित्र है, शंख का बना बैल है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है, पीतल का बना डंका है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हैं, गेहूं है, जौ के दोनों अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष हैं कांस्य की नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 बट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नागर कंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ये सारे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। दक्षिण पूर्व में स्थित चंदूहड़ो की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1931 में MG मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर व झांकर संस्कृति कहते हैं, इसके अवशेष मिले हैं। मैको को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला, भट्ठी प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त अवशेष भी प्राप्त हुए। अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिजली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक चंदूहड़ो से प्राप्त हुई है। चंदूहड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है लोथल? किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर RS राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्राशील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी है। यहाँ से प्राप्त अवशेष हैं धान व बाजरे का साक्ष्य, फारस का मोहर, घोड़े की लघु मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। अब आइए आगे बढ़ कालीबंगा के बारे में जानते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज
आंगलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में आमलानंद घोष ने की थी। 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुताई आड़ी तिरछी की गई है। पूर्व की ओर बना टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम की ओर बना टीला छोटा होता था। यहाँ पे पश्चिम टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया था। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। इन्हें दो भागों में बांटा गया था। इन दो चबूतरों को दो थे। पहले में था अग्निकुंड, कुआं, पक्की ईंटों का बना आयताकार गर्त या जिस पशुओं की हड्डियां थीं, 7 अग्निकुंड, वेदिकाएं, सेलखड़ी, मिट्टी के मुहरे, मृदभांड, ये सारी चीज़ें मिली थीं। अब आते हैं धौलावीरा। एक और स्थल है धौलावीरा। इसकी स्थिति गुजरात के कच्छ के रण में है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। उत्खनन आरएस विष्ट ने। नगर आयताकार था। किला, मध्यनगर, निचला नगर। यहाँ से विशाल जलाशय मिला धौलावीरा से, और एक उन्नत जल व्यवस्था से परिचित थे ये लोग। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहीं से मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है धौलावीरा। आइए सुरकोटदा के बारे में देखते हैं। ये भी गुजरात के कच्छ में है। इसके बारे में जानते हैं। इसका नगर दो दुर्गों में बटा था, भागोगढ़ी और आवास क्षेत्र। यहाँ से क्या मिला है? कब्रिस्तान से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से। ये स्थित कहाँ था? गुजरात में। आइए दैमाबाद देखते हैं, ये कहाँ स्थित है। ये स्थित है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाएं तट पर। ठीक, यहाँ से क्या मिला? रथ चलाते हुए मनुष्य मिले, साड़ मिले, गैंडे की आकृतियाँ मिली, मृदभांड मिला, सैंधव लिपि की एक मुहर मिली है दैमाबाद से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ? हरियाणा के हिसार जिले में ये है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है राखीगढ़ी। रोपड़ में देखते हैं। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे है? सतलज के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। खोज बीबी लाल ने की थी और खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, बटखरा, एक छुरा, तांबे के ब्राराग्र, कुल्हाड़ी, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य यहीं से मिला है, रोपड़ से, पंजाब से। अब आइए रंगपुर में देखते हैं। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात के सौराष्ट्र में। इसकी विशेषता क्या है? ये लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा कालीन की सभ्यता के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से मृदभांड मिला है। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। मनका मिला है। बर्तनों पर त्रिभुज, गौर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं यहीं से। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। कंचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकागेन-डोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। 1927 में वारेल स्टीन ने इसकी खोज की थी। और विशेषता क्या? प्राकृतिक चट्टान के ऊपर अवस्थित है। मृदभांड एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र मिला है। ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े मिले हैं। टिकोने, ठीकरे मिले हैं। मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। सुतकागेंडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई थी। 2 टीले मिले हैं। बलूचिस्तान से क्या मिला है? बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटें, नालियों के निर्माण में पक्की ईंटें, समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं बलूचिस्तान से। अब आते हैं बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 1973-74 में आरएस विष्ट द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ पे संस्कृत के 3 स्तर हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थीं। यहाँ से क्या मिला है? मुहरे, बटखरे, लाजवर्द, कर्नेलियन के मनके, हल की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र। भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था।
सफ़ेद काले आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ कांच के मिट्टी के चित्रित मनके भगवानपुर से ही प्राप्त हुए हैं। मांडा जम्मू कश्मीर के चुनाव के दक्षिण में है। 1982 में उत्खनन जेपी जोशी मधुबाला ने किया था। यहाँ भी संस्कृत के 3 स्तर हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी का ठीकरा मिला, हड्डी के नुकीले ब्राड़ग मिले, चर्ट ब्लेड मिले, कांस्य निर्मित पेचदार मिला, आधा अधूरी मुहर मिली है मांडा से। अब आइए कुछ इसकी सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुआ, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण थी। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों करते थे। वस्त्र ऊनी व सूती दोनों प्रकार के होते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं? तो नौसारों से, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल होता था। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। लोथल के चावल से अवशेष मिले हैं। सैंधव निवासी ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों से कुबरदार ऊँट मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल व चंदुहड़ों में मनका बनाने का कार्य होता था। 2 जगह होता था, लोथल और चंदुहड़ों में। लोथल बालाकोट शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सैंधव काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। लोथल मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। मेलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। सुमेरी अभिलेखों से दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र या हाथियों का देश कहा गया है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिट विधि से बनाई जाती थी। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्त, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। सैंधव सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में सव दक्षिण से उत्तर, रोपड़ में पश्चिम से पूर्व और लोथल में पूर्व से पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। ये था हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट। आइए अब यहाँ से जो कच्चे माल प्राप्त होते थे वो किस जगह से प्राप्त होते थे, कहाँ प्राप्त होते, ये देखते हैं। कुछ कच्चे माल प्राप्त हुए हैं, जैसे तांबा कहाँ से मिला? खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। लाजवर्द बदखसा अफ़गानिस्तान में पड़ता है ये। फ़िरोज़ा टीन ईरान से पड़ता है। चांदी राजस्थान की जावर अजमेर खानों से अफ़गानिस्तान एवं ईरान से। सीसा अफ़गानिस्तान व ईरान से पड़ता है। शिलाजीत ये हिमालय से मिलता है। शिलाजीत कहाँ से मिलता है? हिमालय से। गोमेट गुजरात से। इस तरीके से सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ा हमने, और जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे यूपी पेट और भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ देखी गई सिंधु सभ्यता के बारे में। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, यूपी पेट में अच्छे अंक लाइए, और मेरी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी। चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।